सबसे पहला क्वेश्चन है कि खंजर अभ्यास कौन कौन से देशों के बीच में आयोजित किया गया, तो ये किया गया भारत और किर्गिस्तान के बीच में। सूर्य किरण एक्सरसाइज कौन कौन से देशों के बीच में हुई है, तो ये हुई है भारत और नेपाल के बीच में। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, ये जो पर्वत प्रहार है, पर्वत प्रहार जो एक्सरसाइज है, इसका आयोजन कहाँ किया गया है, इसका आयोजन किया गया है लद्दाख में। आयोजन किसने किया है, तो आयोजन इसका किया है भारतीय सेना ने। धर्म गॉर्जियन एक्सरसाइज किसके किसके बीच में हुई है, जापान और भारत के बीच में। गरुण शक्ति जो एक्सरसाइज है कौन कौन से देशों के बीच में हुई है, तो ये भारत और इंडोनेशिया के बीच में हुई है। नसीम अल बहे एक्सरसाइज भारत और ओमान के साथ में। मालाबार एक्सरसाइज भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ में हुई है। ये जो भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया हैं, किस किस संगठन के सदस्य हैं, तो क्वाड संगठन का नाम आप लोगों ने सुना होगा। क्वाड संगठन में कितने सदस्य देश हैं, 4 सदस्य देश हैं। उनके नाम क्या हैं, भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट है गरुड़ एक्सरसाइज। गरुड़ एक्सरसाइज किसके किसके बीच होती है, भारत और फ्रांस के बीच। इसी प्रकार से हमने देखा है गरुड़ शक्ति। गरुड़ शक्ति पूछेगा तो इंडोनेशिया के साथ में होती है, और केवल गरुड़ पूछेगा तो ये फ्रांस के साथ में होती है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ होगा, तो ये होगा भारत के राज्य उड़ीसा में। आधिकारिक भागीदार इसके लिए किसे बनाया गया है, तो टाटा स्टील लिमिटेड जो कंपनी है उसको बनाया गया है। पहला पनडुब्बी रोधी जहाज, पहला पनडुब्बी रोधी जहाज कौन सा है, ये है अर्नाला। कहाँ से लॉन्च किया गया है, चेन्नई से लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोजेक्ट 75। प्रोजेक्ट 75 के तहत कितनी पनडुब्बियों का निर्माण किया जा रहा है, 6 पनडुब्बियों का। कौन कौन से देश मिलकर इसका निर्माण कर रहे हैं, भारत और फ्रांस। निर्माण कहाँ किया जा रहा है, मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। उसमें से 5वीं जो पनडुब्बी है कौन सी है, वागीर है, और 6ठी पनडुब्बी कौन सी है, वागसीर है। सर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, लद्दाख में। स्पुतिक गस्टर फेस्टिवल कहाँ मनाते हैं, लद्दाख में। हेमिस फेस्टिवल कहाँ मनाते हैं, लद्दाख में। नेक्स्ट पॉइंट है कि रज पर्व कहाँ मनाते हैं, उड़ीसा में मनाते हैं। धानु यात्रा पर्व उड़ीसा में। नुआखाई फेस्टिवल कहाँ मनाते हैं, उड़ीसा में। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है सिग्मो फेस्टिवल कहाँ मनाते हैं, सिग्मो फेस्टिवल को गोवा में मनाया जाता है। खजुराहो फेस्टिवल कहाँ मनाते हैं, मध्य प्रदेश में। ऊंट महोत्सव कहाँ होता है, ऊंट महोत्सव होता है बीकानेर में। लोसांग फेस्टिवल कहाँ होता है, लोसांग फेस्टिवल सिक्किम में होता है। भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय कहाँ स्थापित हुआ है, हैदराबाद में। उद्घाटन किसने किया है, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने। स्वदेशी कंज्यूमर पैकेज्ड गुड्स ब्रांड कौन सा है, ये है इंडिपेंडेंस। किसने लॉन्च किया है, रिलायंस कंपनी ने इसको लॉन्च किया है। एनडीटीवी के 29% शेयर किसने खरीदे हैं, अडानी कंपनी ने खरीदे हैं। वीवो प्रो कबड्डी लीग का 9वां सीजन का विजेता कौन बना है, जयपुर पिंक पैंथर्स। और 8वें सीजन का विजेता कौन बना है, दबंग दिल्ली। भजन सोपारी का अभी हाल ही में निधन हो गया है, ये कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित हैं, संतूर वादक। पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किससे है, संतूर वादक से। रविशंकर का संबंध किससे है, सितार वादक से। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है, शहनाई वादक हैं ये। शिंजो आबे का अभी हाल ही में निधन हो गया है, ये कौन थे, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे, और इन्हीं को 2021 का पद्म विभूषण भी दिया गया है, और 2022 का नेताजी पुरस्कार भी इन्हीं को दिया गया है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है राकेश झुनझुनवाला। राकेश झुनझुनवाला जो है एक किससे संबंधित थे, शेयर मार्केट से संबंधित थे, और आकाशा जो एयरलाइंस है वह इन्हीं के द्वारा शुरू की गई थी। मिखाइल गोर्बाचेव जो है इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। ये कौन थे, ये जो है सोवियत संघ का जब विघटन हुआ था तो उस समय कौन थे, ये उस समय ये राष्ट्रपति थे। साइरस मिस्त्री कौन थे, साइरस मिस्त्री टाटा कंपनी के सबसे युवा सीईओ थे। एलिजाबेथ सेकंड यूके की महारानी थी, इनका भी निधन हो गया। और वर्तमान समय में यूके के महाराजा कौन है, यूके के राजा कौन है, चार्ल्स थर्ड हैं। जीआई टैग अधिनियम कौन से वर्ष का है, 1999 का है। और 2004 में पहला जीआई टैग किसे दिया गया था, दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। गमोचा के लिए जीआई टैग किसे दिया गया है, असम को दिया गया है। तंदूर रेड ग्राम का जीआई टैग किसे दिया गया है, तेलंगाना को। रक्त से खुबानी का जीआई टैग किसे दिया गया है, कश्मीर को। और सफ़ेद प्याज का जीआई टैग किसे दिया गया है, महाराष्ट्र को।
गति शक्ति विश्वविद्यालय जो कि वडोदरा में स्थित है, उसके प्रथम चांसलर कौन बनाए गए हैं? अश्विनी वैष्णव बनाए गए हैं। वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? 26 दिसंबर 2022 को यह पहली बार मनाया गया। स्टार्टअप डे कब मनाएंगे? 16 जनवरी को। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को। डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को। डॉल्फिन प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ था? 5 अक्टूबर 2009 को। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने? सुखविंदर सिंह सुक्खू बने। गुजरात के नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल। गोवा के नए मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह। मणिपुर के नए मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। पंजाब के नए मुख्यमंत्री भगवंत मान। भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे? जस्टिस यू ललित थे। और भारत के वर्तमान और 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ हैं। और जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ के पिता का नाम है जस्टिस वाई.वी. चंद्रचूड़। और जस्टिस वाई.वी. चंद्रचूड़ जो हैं, ये सबसे लंबे समय तक कार्यकाल वाले कौन हैं? मुख्य न्यायाधीश हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं? नीतीश कुमार हैं। पादांग स्थल का संबंध किससे है? सुभाष चंद्र बोस से है। और ये स्थल कहाँ पर है? ये स्थल सिंगापुर में है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाले जो राज्य हैं, 100% लागू करने वाले जो राज्य हैं कौन हैं? दो कंडीशन आपको यहाँ याद रखनी है। उच्च शिक्षण संस्थानों में अगर पूछेगा तो गोवा बताएंगे, और प्राथमिक शिक्षण संस्थानों में अगर पूछेगा तो उत्तराखंड बताएंगे। पंचामृत योजना कौन से राज्य की योजना है? ये उत्तर प्रदेश की योजना है। गन्ने की उपज को बढ़ाने के लिए इस योजना को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। वज्र प्रहार जो अभ्यास होता है कौन कौन से देशों के बीच होता है? अमेरिका और भारत के बीच में ये होता है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ के उपाध्यक्ष कौन बने हैं? विश्वनाथ आनंद बने हैं। दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण किस देश के द्वारा तैयार किया गया? इजराइल के द्वारा। बढ़े चलो अभियान कौन से मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया? संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि भारत के 14वें उपराष्ट्रपति कौन हैं? जगदीप धनखड़ हैं। ये झुंझुनू के रहने वाले हैं। इन्होंने किसको हराया है? मार्गरेट अल्वा को हराया है। और जगदीप धनखड़ जो हैं ये पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल भी रह चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी हैं? नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी बनी हैं। CSIR की स्थापना कब हुई थी? 1942 में हुई थी। CSIR के अध्यक्ष कौन हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाते हैं? 7 अगस्त को मनाते हैं। भाला फेंक दिवस कब मनाते हैं? इसको भी 7 अगस्त को मनाते हैं। खेला होबे दिवस पश्चिम बंगाल में कब मनाया जाता है? 16 अगस्त को। कैबिनेट सचिव वर्तमान समय में कौन है? राजीव गौबा हैं। विदेश सचिव वर्तमान समय में कौन है? ये हैं विनय मोहन क्वात्रा। चौरी चौरा घटना कब हुई थी? 1922 में। कहाँ हुई थी? गोरखपुर में। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की मिशन भूमिपुत्र किसने लॉन्च किया है? असम राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की स्पीकर जो कि नैन्सी पेलोसी हैं, इन्होंने अभी हाल ही में कौन से देश की यात्रा की है? ताइवान की यात्रा की है। और ताइवान कौन से द्वीप पर स्थित है? फार्मोसा द्वीप पर स्थित है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त वर्तमान समय में कौन है? सुरेश एन पटेल हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना कौन सी समिति की सिफारिश पर हुई थी? संथानम समिति की सिफारिश पर। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है पिच ब्लैक अभ्यास का आयोजन कहाँ हुआ? ऑस्ट्रेलिया में। काकाडू अभ्यास का आयोजन कहाँ हुआ? ऑस्ट्रेलिया में। रिम पैक एक्सरसाइज का आयोजन कहाँ हुआ? अमेरिका के हवाई द्वीप पर। और रिम पैक एक्सरसाइज में भारत की तरफ से कौन सा INS शामिल हुआ? INS सतपुड़ा शामिल हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है ऑनलाइन सरकारी टैक्सी सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? केरल है। स्टार्टअप की अगर संपत्ति $1 बिलियन हो जाती है तो उसे क्या नाम दिया जाता है? यूनिकॉर्न का नाम दिया जाता है। और भारत की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कौन सी बन गई है? चेन्नई सुपर किंग्स। और 100वां यूनिकॉर्न कौन बना है? ये बन गया है ओपन। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है इसरो के द्वारा लॉन्च किए गए सैटेलाइट से संबंधित। तो EOS-04 को किससे लॉन्च किया गया? PSLV C52 से। सिंगापुर के 3 उपग्रह किससे लॉन्च किए गए? PSLV C53 के द्वारा। और भूटान का नैनो सैटेलाइट किससे लॉन्च किया गया है? PSLV C54 के द्वारा। GSAT-24 को किससे लॉन्च किया गया? एरियन 5 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया। और ये सब किसने लॉन्च किए हैं? इसरो ने लॉन्च किए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है EOS-02 और आज़ादी सैट को किससे लॉन्च किया गया? SSLV से लॉन्च किया गया।
मोसी ओ तुन्या नाम के जो सोने के सिक्के हैं किसने चलाए थे? जिम्बाब्वे ने चलाए थे, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि महिला यूरोपीय चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 का विजेता कौन सा देश बना है? इंग्लैंड बना है। अल नजाह एक्सरसाइज कौन कौन से देशों के बीच होती है? भारत और ओमान के बीच होती है। नेक्स्ट पॉइंट है ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो का उद्घाटन कहाँ हुआ है? बंगलुरु में हुआ है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 कहाँ पर हुई है? अमेरिका में हुई थी और इसमें नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? सिल्वर मेडल जीता है। वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 किस भारतीय प्रोफेसर को दिया गया? कौशिक राजशेखर को। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि भारत का पहला यात्री ड्रोन कौन सा है? इसका नाम है वरुण। हर घर जल प्रमाणित पहला जिला कौन सा है? बुरहानपुर, जो कि मध्य प्रदेश में है। और पहला राज्य पूछा जाएगा तो ये हो जाएगा गोवा। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय ध्वज दिवस कब मनाया जाता है? 22 जुलाई को, क्योंकि 22 जुलाई 1947 को ही राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। और राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को। 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला पहला बंदरगाह कौन सा बंदरगाह है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। नेक्स्ट पॉइंट है कि 68वें नंबर के जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वितरित किए गए उसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया? अजय देवगन को दिया गया और सूर्या को। अजय देवगन की फिल्म कौन सी थी? तानाजी। सूर्या की फिल्म कौन सी थी? सोराई पोट्रू। श्रीलंका के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन हैं? दिनेश गुणवर्धने हैं। और वर्तमान राष्ट्रपति कौन हैं? रानिल विक्रमसिंघे हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत की 15वीं राष्ट्रपति कौन बनी हैं? द्रौपदी मुर्मू बनी हैं। ये झारखंड की पूर्व राज्यपाल भी रह चुकी हैं। इनका जन्म स्थान है मयूरभंज, उड़ीसा। और इन्होंने किसको हराया है? यशवंत सिन्हा को हराया है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि नामीबिया से अभी हाल ही में कितने चीते लाए गए हैं? 8 चीते लाए गए हैं। इनको कहाँ रखा गया है? कोनो राष्ट्रीय उद्यान में रखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 वाले जो होंगे कहाँ होंगे? लॉस एंजल्स में होंगे। 2024 वाले कहाँ होंगे? पेरिस में। और 2020 वाले कहाँ हुए थे? ये टोक्यो में हुए थे। आज का लास्ट पॉइंट है यहाँ पर, वाहन ट्रैकिंग शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? ये है हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों ये था आज का आपका सेशन। ये सेशन आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर सेशन आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर ज़रूर क्लिक कर लीजिए, जिससे कि इस चैनल पर जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में।